हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज आपकी हम क्लास 8 फिजिक्स की वीडियो जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोर्स हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, मैं शिप्रा अग्रवाल और मेरे चैनल अमेजिंग साइंस उसे शेयर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ लिख भी रही हूँ मैं, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, ताकि जो नए नए न्यूमेरिकल्स और नए नए टॉपिक आपके क्लास 8 से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करती रहूँ तो आपके पास वो पहुँचते रहें। तो इसलिए ये ज़रूरी है, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए नाउ वी विल स्टार्ट। ठीक है, विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स पे है अभी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स of 5 Newton applied on a body at a distance of 20 centimeter, okay, 20 centimeter from a pivoted point. Okay, this is the question and now we will see the answer. देखिएगा, what is given? force is equal to 5 Newton, ये आपको गिवन है। ओके, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर। 20 बाई 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो हम अपोजिट कर रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, so we will divide it by 100. Okay, now the answer will be क्या होगा आपका? find moment of force that is F into D, force into distance. Okay, force into distance, what will be the value? 5 multiplied by 0.2 is equal to 1 Newton meter। 1 Newton मीटर। 5 टू जे 10 और ये 0 पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे लिखोगे आप 10, है ना? तो यहाँ पे इसलिए इसको हमने 1 न्यूटन मीटर इसको वैल्यू को फाइंड किया है। ओके, क्लियरली आपको सबको समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये हमारा। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रही हूँ, दैट वाज द एग्जांपल and now we will discuss the numerical which are given on page 58 in Salina। ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हो, पेज 58 है आपका, पेज 58 पर। ओके, तो वहां से आप क्वेश्चन अच्छे से देख भी सकते हो। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स of 20 Newton about an axis of rotation at distance 0.5 meter from the force. Okay, what will be the answer? मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दे रखा है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज
20 न्यूटन, ओके, एंड डिस्टेंस d इज इक्वल टू 0.5 मीटर। आपको फोर्स दे रखा है और मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इंटू डी। बिल्कुल उसी की तरह जो भी एग्जाम्पल दिया है सेम वही क्वेश्चन है आपका। 20 एक रिलेशन से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स में करा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में ना आए, ओके। इनटू 0.5 मीटर, तो इट विल बी 10.0 न्यूटन मीटर। द आंसर इज 10.0 न्यूटन मीटर, ओके। 5 टू जे 10, ये फिर हमने इसको पॉइंट को 0 से बैलेंस कर दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रही हूँ इस वाले न्यूमेरिकल में। द मूवमेंट ऑफ फोर्स of 25 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट। इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स दे रखा है आपको, ठीक है, और ये फोर्स की वैल्यू है। जो मैं लिखने जा रही हूँ वो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, जिसकी यूनिट से आपको पता चल जाता है न्यूटन मीटर होती है। दैट इज 2.5 न्यूटन मीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है इसमें। डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट, ओके। तो क्या फाइंड करनी है आपको? डिस्टेंस फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाइए, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? F इंटू डी, ओके, F इंटू डी। F की वैल्यू कितनी है? 25 न्यूटन। मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2.5 न्यूटन मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2.5 अपॉन, इसके नीचे चला जाएगा 25, ओके। 25 वन 25, 0.1 न्यूटन मीटर में है, तो ये हमारी डिस्टेंस मीटर में आएगी। सेंटीमीटर में यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग 100, देन 10.0 सेंटीमीटर, ओके। दैट इज द आंसर। यहाँ पे लिख भी सकते हो, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। क्लियर अच्छे से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जिन बच्चों के पास सेलिना है वो उसमें से कर सकते हैं, उसी के पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये। बट जिनके पास सेलिना नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन ऊपर नोट करके दे रही हूँ, तो वो उन क्वेश्चंस को देखकर हेल्प लेकर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, किसी को कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है जो उसकी बुक में दी हुई है, अगर बुक डिफरेंट है तो वो मुझसे कमेंट करके उस न्यूमेरिकल का आंसर पूछ सकता है। वैसे तो आएगी नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेनर of length 10 centimeter is used to unscrew a nut। एक नट को खोलने के लिए, unscrew का मतलब होता है उसको खोलना। by applying a minimum force कितना लगाना पड़ता है? ऑफ 5 न्यूटन दे रखा है, 5.0 न्यूटन।
कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। ओके, द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? जस्ट अ मिनट। ओके, अब क्लियर है? रिफ्लेक्शन नहीं है ना? ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? सॉल्व इट। देखिए, इसमें आपको ये स्पेनर की लेंथ दे रखी है, यही आप डिस्टेंस कंसीडर करेंगे 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10/100, that will be 0.1 meter, and the value of force is 5 Newton. Okay, what will be the moment of force required? Moment of force required is equal to, you know very well, F into D. Then what will be the value? 5 into 0.1 meter, that is 0.5 Newton meter, and this is your answer. Okay, don't get confused about the length of spanner. ठीक है, इसको ही हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे यहाँ पर इन दिस न्यूमेरिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेगा। ये सब पीछे बैक एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है वही सब है, उन्हीं के सॉल्यूशंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wheel of diameter 2 meter can be rotated about an axis passing through its center by a moment of force equal to 2.0 न्यूटन मीटर। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स दे रखा है आपको, क्या? 2.0 न्यूटन मीटर। फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट मिनिमम फोर्स मस्ट बी applied on its rim. Okay, then what will be the answer? डायमीटर को ही हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू 2 मीटर, एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स इज 2.0 न्यूटन मीटर। ओके, फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, F इंटू डी। क्या होगा इसकी वैल्यू? 2.0 न्यूटन मीटर। लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। F इंटू 2 इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। आंसर। ओके, क्लियर अच्छे से? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। जिसको थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है बाद में। ठीक है, क्योंकि मेरा एम है कि फोर्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं ले लूं। क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, आज केवल हम फोर्स की ही बात करेंगे, फोर्स ही ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेशर के न्यूमेरिकल्स देंगे।
ठीक है, ओके। तो फोर्स का एक क्वेश्चन और ले रही हूं मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। अब बॉय, ये एग्जाम्पल है वैसे लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं करा रही हूँ। अ बॉय ओपन्स अ नट बाय अप्लाइंग a force of 150 न्यूटन यूजिंग अ रिंच। रिंच पता है जिससे वो पानी की टंकी को खोला जाता है, रेड कलर की रिंच ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। इफ ही wants to open it by a force of 50 न्यूटन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और थोड़ा सा अभी तक का टफ भी है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। शुड बी द लेंथ ऑफ रेंच, लेंथ निकालनी है आपको रेंच की, ओके। थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा, ओके। व्हाट विल बी द आंसर? एफ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 50 न्यूटन, नहीं फोर्स पहले दे रखा है 150 न्यूटन, ओके। उसके बाद डिस्टेंस कितनी है आपकी? 30 सेंटीमीटर जो लेंथ है इंच की, उसको ही हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट विल बी 30/100 इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ओके। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स required, what is that? F into D, F into D 150 into 0.3, 15 3 जा 45, 450 और 0 पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 45 न्यूटन, 45 न्यूटन, ओके। अब दोबारा वो क्या कह रहा है कि आपको 50 न्यूटन का फोर्स वो फिर से लगा रहा है उसको ओपन करने में, तो तब रिंच की लेंथ कितनी चाहिए? तो ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये हमेशा इक्वल रहेगा। इसी को हम दोबारा न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट करने में यूज करेंगे, ओके। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 45 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 50 न्यूटन, डी पता नहीं है, फाइंड करना है, तो व्हाट विल बी द डी? डी इज इक्वल टू 45/50, बिकॉज जो भी हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू, उसके मल्टीप्लाइड में जो भी वैल्यू होती है उसको हम दूसरी साइड, चाहे लेफ्ट है राइट है, उसके डिवाइड में ले जाते हैं। तो 5 से काटिएगा 10, 5 9 जा 9/10, दैट इज 0.9 मीटर और 90 सेंटीमीटर, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स कराए हैं जो हमारे फोर्स पर बेस्ड है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपकी 8th क्लास की, क्योंकि टॉपिक पे मैंने काफ़ी सारी बना दी है, उनके सारे न्यूमेरिकल रहते थे, तो पहले मैं न्यूमेरिकल्स पे ही आपकी वीडियोस आपको दूंगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू, बाय।